बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हजीरा का ये निजी हॉल है और यहाँ पे आज ग्लोबल एंग्रो फार्म और ग्लोबल टाउन एवेन्यू के नाम से यहाँ एक पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया था और ये बहुत ही खूबसूरत तकरीब उन लोगों के एजाज़ में मुनक़द की गई जिन लोगों ने ग्लोबल एग्रो फार्म और ग्लोबल एवेन्यू टाउन में अपने टारगेट अचीव किए। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे ग्लोबल एग्रो फार्म जिसकी बुनियाद आज से 10 साल पहले एक ग्लोबल लकी कमेटी के नाम से रखी गई थी और सरदार आतिफ सदीक और मोहतरम सरदार अफराज साहब जिन्होंने एक छोटे से दफ्तर से इसकी बुनियाद रखी, इसका आगाज़ किया। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त अदारा बन चुका है और इस अदारे के साथ 20 लोग जो हैं वो इस अदारे के साथ मुंसलिक हैं। आज मैं बात करूँगा सरदार आतिफ सदीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। एक छोटा सा अदारा जिसकी आज से 10 साल कबल आपने बुनियाद रखी, आज एक बहुत बड़ा अदारा बन चुका है और आज उसकी अमली तस्वीर हमने उन लोगों को इनामात देते हुए देखा कि जिन लोगों ने अपने टारगेट अचीव किए, जो लोग आपके साथ आपके बिजनेस के साथ मुंसलिक हुए और आज आपने उनको मोटरसाइकिल की चाबी, इसी तरह गाड़ियों की चाबियां फराहम की। क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो लतीफ़ अहमद साहब आपका और जेके न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया कि जहाँ पे भी कोई पॉजिटिव एक्टिविटीज़ होती है तो आप कवरेज के लिए हम वक्त तशरीफ़ ले आते हैं। तो मैं सबसे पहले आज अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि आज से 10 साल पहले जिस इदारे की बुनियाद अफराज अंजम साहब ने एक छोटे से उस गाँव के उस दूर रफ्ता केरी कोट से का तल्लक था तो वहाँ से उठ के हजीरा में बुनियाद रखी तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो एक तनावर दरख्त बन चुका है। उसकी ज़िंदा मिसाल आपके सामने सामने मौजूद हैं, ये लोग हैं, ये हमारी टीम है कि अल्हम्दुलिल्लाह यही इनके साथ हमारा कमिटमेंट था, जो एतमाद का रिश्ता था एक दूसरे के साथ, और वही 10 साल से वो एतमाद का रिश्ता अल्हम्दुलिल्लाह उसी सलसल के साथ आज अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा मैं समझता हूँ कि वो 50-100 नहीं आप बल्कि हज़ारों में उसको देख लें कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको फैलाया और पूरे आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के बल्कि पाकिस्तान से और भी कंट्री में भी, दुबई के अंदर, आप UAE के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं हमारे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि सब इनकी बदौलत जो है ना ये सारा यहाँ तक मुमकिन हुआ। सर, प्रॉपर्टी की जो मार्केट है इसमें बहुत सारे लोगों की एतमादी यानी एतमाद उठ चुका है। बिल्कुल रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं और फिर आज़ाद कश्मीर के लोग इनसे मुंसलिक हैं, तो लोगों के एतमाद को बहाल करने के लिए आज आपने एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम, अमली इक़दाम हमें नज़र आया और फिर आपने जो लोगों के साथ वादा किया था यानी तामीर से तकमील का मरहला आज हमने देखा। तो इन वादों की तकमील के लिए आपको कौन कौन से मरहाइल से गुजरना पड़ा और फिर प्रॉपर्टी के अंदर तो बहुत सारी मुश्किलात होती हैं। जी लतीफ़ अहमद साहब, बिल्कुल ऐसा ही है कि लोगों का एतमाद जो है ना इस रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी के बिज़नेस से उठता जा रहा है। कोई लोग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से हट के शायद किसी और सेक्टर में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे गलत काम होते हैं वहाँ पे अच्छे भी काम होते हैं। आप कुछ अर्सा कबल मेरे साथ शायद वहाँ पे जेके न्यूज़ टीम वहाँ पे साइट पर भी गए थे, वहाँ पर आपकी कैमरे की आँख ने सब चीज़ें महफूज की थी और आपने वहाँ पर वो जगह का विज़िट भी किया था। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा आज से 10 साल पहले जो मेरे साथ अफराज अंजम साहब से बाकी हमारी टीम सी, नुमान साहब, शकील साहब, रहीम साहब, सारे लोग, इरफान अजीज़ साहब, वो हमारा एक विजन था, वो हमारी एक ख्वाब थी। तो मैं समझता हूँ कि इंसान की नीयत बेहतर हो तो कहते हैं कि इन्नमा मालू बिन नीयत। तो विजन वो हमारा विजन था। हमारा विजन ये नहीं था कि हम लोगों से मार्केट से पैसा कलेक्ट करें और जो है ना अपनी अय्याशियों में लगाएं और जो है ना बैरून मुल्क चले जाएँ या पाकिस्तान के अंदर जाके अपने प्लाजे बनाएं या इस तरह का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि जो कमिटमेंट हमने 10 साल पहले लोगों के साथ की थी और जिस तरह की भी कमिटमेंट हुई है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम सरखरू हैं और पूरे हैं और अपने पूरे रिकॉर्ड के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आप देख भी सकते हैं क्योंकि आप उनका मीडिया के साथ तल्लक है। तो ग्लोबल के हवाले से आप मेरे ख्याल में मैं आपको ये खुली दावत देता हूँ कि आप पूरे हजीरा या किसी भी शहर में आज़ाद कश्मीर में चले जाएँ तो आपको वहाँ से ये नहीं होगा कि जो लोगों के साथ हमारा कमिटमेंट हुआ और वो पूरा ना हुआ। बहुत शुक्रिया अफराज साहब। हर शख्स की ख्वाहिश ये होती है कि मेरा घर अच्छी जगह पे हो, एक शहर में हो, वहाँ तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हों और हमारे कश्मीर के लोगों की बिल्कुल और हजीरा के लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि हम रावलपिंडी इस्लामाबाद में जगह लें, फिर मकान बनाएं। क्या कहेंगे लोगों का एतमाद और फिर ग्लोबल एवेन्यू के नाम से जो अदारा 10 साल पहले एक छोटे से अदारे के नाम से आपने शुरू किया था, आज एक बहुत बड़ा अदारा बन चुका है, एक तनावर दरख्त।
लोगों के एतमाद पे आप खड़े हैं और आज आपने हकीकी मानों में उसकी तकमील भी की है। शुक्रिया जेके न्यूज़। हमने 10 साल 15 साल पहले एक विजन से शुरू किया। बेसिकली जना ये कोई भी काम शुरू करें, हमारा जो विजन है ये है कि आप काम कोई भी शुरू करें, आपका अचीवमेंट का एक गोल अचीवमेंट का हो कि मैंने ये अचीव करना है। हर काम में मुश्किलात हैं, हर सिस्टम में मुश्किलात हैं, लेकिन आप मुश्किलात देखकर घबरा जाएंगे तो कभी भी आप कामयाब नहीं होंगे। कि हमेशा मैं सब साथियों को ये कहता हूँ कि आप हजीरा से रावलपिंडी का सफ़र का तय करते हैं जी कि हमें रावलपिंडी जाना है, तो मुमकिन है आपने ये सोच रखा हो कि हमने 4 घंटों में इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, रावलपिंडी पहुंच जाएंगे। लेकिन होता ये है जना कि रास्ते में टोटा ख़राब हो गया, गाड़ी ख़राब हो गई, आप बर वक्त इस पिंडी नहीं पहुंच सके। लेकिन जब आपकी मंजिल पिंडी है तो आपने वो ख़राब गाड़ी छोड़ के दूसरी गाड़ी की, वो गाड़ी भी ख़राब हुई, आपने तीसरी गाड़ी की, आप 4 घंटों के बजाय 8 घंटों में पहुंच जाएंगे। लेकिन ये कोशिश ये होती है कि मंजिल तक पहुंच जाए। तो जब आपकी कोशिश ऐसी हो कि मैंने मंजिल तक पहुंचना है तो फिर उसमें देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं है, मतलब देर हो सकती है। अल्लाह ताला जना कहता है जना कि आपकी जो मेहनत है, क्योंकि हम इस पे ईमान रखते हैं कि अल्लाह ताला इंसान से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। तो जब इंसान नीयत दुरुस्त करके मेहनत करेगा तो वो इंशाअल्लाह अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुंचेगा। तो हमने वही एक शुरू किया था, स्केच यही था कि हम इंशाअल्लाह एक पाकिस्तान में नहीं बल्कि बैरून मुल्क तक भी हम एक ब्रांड बनाएंगे, एक नाम बनाएंगे, और उस पे हम काम कर रहे थे और काम कर रहे हैं। अभी भी हमारी कोशिश है इंशाअल्लाह कि हमारा हर क्लाइंट जो हमारे साथ क्लाइंट जुड़ा हुआ है उसको कोई प्रॉपर्टी ये दावा नहीं करती। हम अपने क्लाइंट से ये दावा करते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी जो आपने हमसे ख़रीदी है वो इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा देगी। वो कभी ऐसा नहीं होगा कि उस प्लॉट की वैल्यू कम हो गई है। तो इंशाअल्लाह जो 10 साल से लोग जुड़े हुए हैं वो ये समझते हैं, जिन लोगों ने हमारे उससे 10 साल पहले प्लाट ख़रीदे हैं तो वो आज यहाँ मौजूद हैं। आज हमारा एक ऑफिस से हमने शुरू किया था, आज हमारे 22 ऑफिस सिर्फ कश्मीर में है, और पिंडी इस्लामाबाद में ऑफिस है, गुलबर्ग में ऑफिस है। रिसेंटली हमने पिंडी में एक ऑफिस का इफ्तिताह किया है, कराची में हमारे ऑफिस हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम कुछ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त फ्रेंचाइज ऑनर तल्लक इनका ज़िला सदनौती बलोच से है, और ग्लोबल एवेन्यू जो एंग्रो फार्म है उस प्रोजेक्ट में उन्होंने गाड़ी विन किया। खुश नसीब है। सबसे पहले सर मुबारकबाद आपको कि आप एक ऐसे प्रोजेक्ट के साथ मुंसलिक हैं कि जहां से आज आप एक गाड़ी विन करने में कामयाब हुए और आपने वो अपना गोल वो अचीव किया। फीलिंग्स कैसी हैं? बहुत शुक्रिया लतीफ़ अवान साहब कि आपने इस पूरे प्रोग्राम को कवरेज दी। मैं इस बात पे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जी। जब भी कभी कोई अवार्ड बंदा अचीव करता है तो उसकी फीलिंग तो अच्छी होती है तकरीबन। मैं आपके इस प्लेटफॉर्म की वजह से अपने जो मेरे वर्कर हैं मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो मेरी एक खूबसूरत टीम है जिनकी बदौलत मैं आज ये JLI गाड़ी विन करने में कामयाब हुआ हूँ। स्पेशली मेरे जो भाई हैं फ़ॉरेन में दुबई के अंदर, मेरे बड़े भाई निसार भाई, उनकी बदौलत, और मेरे एक दोस्त बड़े भाई मेरे मोहसन आफ्ताब साहब हैं जो जिन्होंने दिन रात मेरी रहनुमाई भी की है, मेरी सपोर्ट भी की है, और मेरे जो जब भी कोई मुश्किलात आई तो वो मेरे साथ शाना बाशाना खड़े रहे। तो मेरे माँ बाप की दुआ भी है, और चूँकि हमने दिन रात मेहनत की है और एक मिशन लेके निकले हम इस मकसद के लिए कि चलें। हमारा चूँकि फ़ायदा तो है ही है, लेकिन लोगों को, चूँकि हमारा इलाका बड़ा पसमानदा है, जो बलोच का इलाका है, हमारे पास उस तरीके से सहूलियात नहीं है हमारे लोगों को। तो मेरा ये एक मिशन था, मेरी एक सोच थी, ख्वाहिश थी मेरी कि हमारे लोगों को भी एक अच्छे से अच्छा माहौल मिले, एक अच्छी जगह पे उन लोगों को भी जगह मिले जहाँ पे उनके बच्चों का, हमारा तो जो होना था वो तो हो गया, लेकिन हमारे बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल मिल सके। तो इसके लिए मैंने अफराज साहब और अतर साहब जैसे ईमानदार लोगों के साथ मिल के ये काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये तो इनाम मैं अपने जो वर्कर हैं मेरे फ्रेंचाइज़ के, मैं उनके नाम करता हूँ, और इंशाल्लाह हम बढ़ चढ़ के इसी तरीके से काम करेंगे। और मेरी ये ख्वाहिश है
कि जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी परेशान लोग हैं, जितने भी बेरोज़गार लोग हैं, वो हमारे साथ आएँ। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं गरीबों की मदद करूं, और जब आपकी खुद मैशियत बेहतर होगी तभी आप गरीबों की मदद कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, मेरे साथ वो खुश नसीब लोग मौजूद हैं जिन्होंने ग्लोबल एंग्रो फार्म और ग्लोबल एवेन्यू टाउन जो प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट से बहुत सारे मोटरसाइकिल और गाड़ियां विन की हैं। मेरे साथ महमूद सदोज़ोई साहब मौजूद हैं। खुशनसीब है सर, आपने भी गाड़ी विन की है। सबसे पहले मुबारकबाद, और फीलिंग्स क्या है? बहुत शुक्रिया लतीफ़ा वान साहब, आप हमेशा आपको सच की बात उठाते हैं। गुजारिश ये है कि आज जो ग्लोबल एवेन्यू के ज़रिए तमाम जो प्रोग्राम हुआ है, मैं समझता हूँ अफराज अंजुम साहब ने एक पौधा लगाया था, वो तनावर दरख्त बन गया है, और उसके समरात जो हैं वो आज एक आम गरीब आदमी तक पहुंच रहे हैं। गरीब आदमी का ख्वाब भी है घर, तो इस घर को अमली जमा पहनाने के लिए हजीरा से तो बहुत सारा एतमाद उठा हुआ है प्रॉपर्टी से। आप इस वाले से क्या कहें? दुरुस्त बात कह रहे हैं आप, लेकिन मैं समझता हूँ कि गरीब आदमी का ज़रूर है कि वो उसका घर बनना चाहिए, लेकिन बाइज़्ज़त तरीके के साथ बनना चाहिए। उसके लिए एक बेहतरीन फोरम जो दिया है वो अफराज साहब ने इस ग्लोबल एवेन्यू के ज़रिए दिया है। जो आप दूसरी बात कर रहे हैं वो कारोबारी हवाले से, कि जो प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, मैं समझता हूँ कि दुनिया के हर एक बिज़नेस के अंदर इस तरह के इशूज़ उठते रहते हैं, अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, मार्केट ऊपर जाती है, नीचे आती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बेहतरीन अंदाज से जिस तरह इन्होंने बिज़नेस को वो अपना उठाया है और फिर आम लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया है। अब आम लोग आज जो मोटरसाइकिल लेके जो जा रहे हैं, जो गाड़ियाँ जिन्होंने विन की हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक सोसाइटी के अंदर एक होप होगी, एक बेहतरी आएगी कि जिस तरह से वो ट्रस्ट, मैं आपको कह रहा हूँ कि ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट डेफिसिट आ जाए तो बिज़नेस नीचे जाते हैं। जब ट्रस्ट पे मतलब वो ज़्यादा हो तो उस पर जो होता है कि बिज़नेस ऊपर जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एक बेहतरीन तरीकाकार और बेहतरीन तरीका से, प्रोफेशनल तरीके से जो इन्होंने बिज़नेस किया और उसके समरात आम आदमी तक पहुँच रहे हैं आज। सर 10 साल पहले एक छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट किया फराज साहब ने, आतिफ सदीक साहब ने, लेकिन आज वो बिज़नेस तनावर दरख्त बन चुका है। यकीनन ये लोगों का एतमाद है इन पे, और फिर आज हमने अमली तौर पे देखा मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ, तो ये लोग तो भाग जाते हैं। 10 साल बहुत बड़ा अरसा होता है, लेकिन इन्होंने अमली तौर पे ये साबित किया कि अगर लोग, गरीब आदमी हम पे एतमाद करेगा तो हम उसके एतमाद पे पूरा उतरेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। आपने देखा होगा कि आज मैं समझता हूँ कि रियल एस्टेट की दुनिया में और प्रॉपर्टीज़ का जितना भी लोग काम करते हैं, बहुत सारे इदारे हैं, बहुत सारे नामों से जहाँ काम हो रहे हैं। आज ग्लोबल एवेन्यू पे लोगों का इस प्रोग्राम के बाद आपने भी देखा, और ये जो दोस्त यहाँ के ट्रस्ट बढ़ा है, इसलिए कि अमली तौर पे डिलीवर हुआ है। फिर जो चीज़ चली थी आज से 10 साल पहले, ग्लोबल के नाम से, ग्लोबल होम्स के नाम से, ग्लोबल विलेज के नाम से, मुख्तलिफ ग्लोबल सेटेलाइट टाउन के नाम से, और ग्लोबल एवेन्यू के नाम पे जो एंड पे अभी ये प्रोजेक्ट जो लॉन्च चल रहा है, सेकंड फेज़ चल रहा है, उस पर जिन लोगों ने डिलीवर किया उनको इनामात मिले, आपकी मौजूदगी में मिले। आपने फ्रेंचाइज आज देखें, आज फ्रेंचाइज अनर्स का वो जो ट्रस्ट बढ़ा है, आज डीलर्स का ट्रस्ट बढ़ा है, और मैं समझता हूँ कि आज कस्टमर का भी ट्रस्ट बढ़ा है। जो लोग इसके साथ मुंसलिक होना चाहते हैं उनका भी एतमाद बढ़ेगा, और जो लोग मजीद, जो नए लोग भी यहाँ आए हुए थे, जो बतौर मेहमान यहाँ उन लोगों को मदऊ किया हुआ था, यकीनन उनका भी ट्रस्ट बढ़ा है, और इंशाल्लाह इदारा बेहतर डिलीवर करेगा। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ एक बुजुर्ग हैं, मैं बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। कब से आप ग्लोबल एवेन्यू के साथ मुंसलिक हैं? ये तकरीबन मुझे 4 साल हो चुके हैं। तो क्या देखा, तल्लक कहाँ से है? मेरा तल्लक जिला हवेली आज़ाद कश्मीर से। फॉरवर्ड कोटा, बहुत दूर दराज इलाके से। तो क्या फील क्या किया आतिफ सदीक साहब, इसी तरह अफराज साहब और इस पूरे अदारे के साथ जब आप मुंसलिक हुए, क्या सोच के मुंसलिक हुए थे कि आपके एतमाद पे ये लोग पूरा उतरे? जी, हम तो ये सोच के इनके साथ मुंसलिक हुए थे कि ये हमें पूरा इंशाअल्लाह जो मायदा करेंगे वो पूरा करेंगे। पहले तो हमें बहुत शक व शुबात थे कि प्रॉपर्टी में बड़े धोखे होते हैं, बड़े फ्रॉड होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल के अरसा में जो कमिटमेंट इन्होंने हमारे साथ की है वो 100% पूरी की है। उसके बाद अमली तौर पर भी आपने देख लिया है कि ये जो इन्होंने सरप्राइज़ देने थे आपने ऐद के मुताबिक पूरे किए, और जो भी कोई आदमी इनके उस टारगेट पे पूरा उतरा है उन्हें इन्हें बिल्कुल अकोमोडेट किया है और अपना वादा पूरा किया है। ग्लोबल एवेन्यू के साथ कब से मुंसलिक है? मुझे ऐसा तकरीबन 1.5 साल से मैं बलोच हमारा ऑफिस है एडवोकेट अय्याज साहब,
इससे पहले आप क्या करते थे? उससे पहले मैं पाकिस्तान आर्मी में पाक आर्मी में थे। जी, जी। पाक आर्मी से रिटायर्ड होके आप प्रॉपर्टी की दुनिया में आ गए, प्रॉपर्टी की जो मार्केट है उसके साथ मुंसलिक हो। तो क्या क्या खोया, क्या पाया, क्या सीखा, और फिर ग्लोबल एवेन्यू के साथ जब आप मुंसलिक हुए तो आपका जो एतमाद था या जो ख्वाब थे वो पूरे होते नजर आए आपको? लतीफ़ साहब बहुत शुक्रिया। इसमें प्रॉपर्टी की ऐसी चीज़ है, ये बड़ा बातमाद अदारा है। अगर एतमाद लोगों के साथ किया जाए तो जनाब आतिफ सिद्दीकी साहब, मैंने उनसे उनके दफ्तर में भी गया तो अय्याज साहब भी, पहले तो अय्याज साहब हमें ले गए। अय्याज साहब जब बलोच दफ्तर में उन्होंने हमें बुलाया कि आप प्रॉपर्टी में काम करें, हम प्रॉपर्टी में काम करने के लिए अय्याज साहब के साथ आमादा हो गए। हमने वहाँ काम किया। फिर हम एक प्रोग्राम रावलपिंडी में हुआ, इस्लामाबाद में, आतिफ सिद्दीकी साहब ने हमें बुलाया तो हमने उनका प्रोग्राम देखा तो हम बड़े खुश हुए। फिर जब ये अजीरा सेक्टर में इधर प्रोग्राम हुआ तो उन्होंने कहा जी आप इतने प्लाट बेचेंगे। तो पहले भी हमने काफ़ी 50 प्लाट बेचे हुए थे। यहाँ पे इनाम अनाउंस हुआ। इनाम अनाउंस जब हुआ तो हमने वो इनाम विन कर दिया। ग्लोबल एवेन्यू के साथ मुंसलिक होकर आपने क्या सीखा? और बिलखसूस प्रॉपर्टी की जो मार्केट है उसमें सबसे बड़ा एतमाद होता है, क्या आपके उस एतमाद पे ये लोग, ये अदारा ग्लोबल एवेन्यू पूरा उतरा? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जिस तरह मुझे 4 माह हो गए ग्लोबल एवेन्यू से मुंसलिक हुए, तो जिस तरह अफराज साहब और आतिफ सिद्दीक साहब अपने सारे वर्कर के साथ जिस तरह कमिटमेंट जो करते हैं वो पूरा करते हैं, और उसके अलावा इनके पास लैंड भी वहाँ पे मौजूद है, और जो मार्केटिंग का तरीक़ाकार है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। और सारे आज़ाद कश्मीर में जिस तरह फ्रेंचाइज इन्होंने खोली हैं और सारे आज़ाद कश्मीर में लोगों को ये मौका दिया है कि वो इसमें एक मुनासिब कीमत पे करके इसमें हिस्सा ले सकें। वालेकुम, कहाँ से हैं? मैं गज्जन अमरूता आज़ाद। गज्जन अमरूता दूर अफ्तादा इलाका है, पासमानदा। सर, ग्लोबल एवेन्यू के साथ आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं? जी मैं 2021 से ग्लोबल एवेन्यूज़ के साथ अटैच। 4 साल हो गए। तो क्या आप की क्या फीलिंग्स हैं? आपके एतमाद पे पूरा उतरे? जी सर, मैं पहले चूँकि बेसिकली एक प्राइवेट टीचिंग कर रहा था, तो ये इन्होंने हमारे पास ऑफिस खोला 2016-17 में। जो इनके पास बुकिंग्स हुई थी, तो जब उनकी किस्तें पूरी हुई, टाइम पीरियड उनका मुकम्मल हुआ, तो इन्होंने जाके वहाँ पे हमारे पास किस्तें पूरी होने के बाद ऑफिस खोला। तो चूँकि अक्सर होता ये है कि प्रॉपर्टी वाले लोग जब किस्तें पूरी होती हैं तो मिलते ही नहीं है, तो इन्होंने उस वक्त वहाँ पे ऑफिस खोला और हमारे लोगों को इंतकाल दिए, कब्जे दिए जगह पे बुला के। तो हमने देखा कि जो आपका एतमाद था इन पे वो बहाल हुआ। हाँ, वो हमारा भी बहाल हुआ और हमारे जो वहाँ पे कस्टमर्स हैं उनका एतमाद भी बहाल हुआ। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक अच्छी फील्ड हमें मिली और आज मैं अच्छा बेनिफिट भी वहाँ से कमा रहा हूँ। आज ये जो ग्लोबल एवेन्यूज़ की तरफ से जो इनामात है, जो पैकेज मैंने हासिल किया है, मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। लेकिन असल बात यह है कि इनने जो हमारे साथ कमिटमेंट की थी 2-3 माह पहले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।